रीबॉर्न फॉर रिवेंज एपिसोड 12। अगर तुम चाहो तो मुझे गले लगाकर सो सकती हो। इतना बोलते हुए आर्यन अपनी आइज क्लोज कर वही बेड पर लेट जाता है। वो खुद सुबह से काफी ज्यादा थका हुआ था और अभी रेस्ट करना चाहता था। इस तरह से कनक को बार बार यह सारी उसकी ख्वाहिश पूरी कर करके उसकी बातें मानना कर वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था और वो बस गुस्से में अभी बेड पर लेटा था। हालांकि उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो कनक को गले लगाकर बेड पर सोए, खासकर जब वो नशे में है, अपने होशो हवास में भी नहीं। हालांकि अभी वो बेड से उठता उससे पहले ही कनक, जो कि उतने समय से अपने पिकाचू टेडी बियर को ढूंढ रही थी, आर्यन की यह बात सुन कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। पता नहीं इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन अगले ही पल वो बड़ी शांति से अपने बेड के साइड लेट जाती है और आर्यन की तरफ मुड़ती हुई उसे गले लगा लेती है। अपना सर भी उसके सीने अपना सर रखते हुए अपनी धीमी आवाज में बोलते हैं, हाँ तुम ठीक हो, तुम मेरे पिकाचू तो नहीं, पर तुम्हारे साथ काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहती हूँ। वही आर्यन जिसने की हिट ऑफ द मोमेंट में बस वो सब कुछ बोल दिया था। उसका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था। भले ही कनक नशे में थी, वह ऐसे में कनक के बगल में कैसे सो सकता था, लेकिन कनक ने उसकी इस बात को काफी सीरियस ले लिया था। वह यूं इस तरह से कनक को उसके इतने क्लोज हो उसे गले लगा, उसके कंधे पर अपना सर रख सोता देख काफी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे, कैसे अब वो इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकले। क्योंकि जब से कनक आर्यन के घर में आई थी उसे परेशान कर रखा था अपने टंट्रम्स दिखाकर, लेकिन अभी वो शांत नजर आ रही थी उसकी बाहों में सोकर, जिसे वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन कनक भी कोई शांति से आर्यन की बाहों में नहीं सोई हुई थी। वह धीरे धीरे करके मूव कर रही थी, जैसे अपना हाथ आर्यन के सीने पर रखना, उसके बॉडी को टच करना। इस दौरान उसके हाथ आर्यन की प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को भी टच करते हैं। वो अपने लेफ्ट पैर को आर्यन के पैरों पर रखना, उसने ऐसा लगा रहा था जैसे वह अभी कंफर्टेबल नहीं है। वह अपना कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इस कंफर्टेबल होने की पोजीशन के बीच की वजह से आर्यन वह काफी ज्यादा नर्वस महसूस करने लगता है। कनक के इतने क्लोज हो, इस तरह से उसके मूवमेंट के वजह से आर्यन उसके दिल की धड़कन भी काफी तेजी से धड़कने लगती है। आफ्टर ऑल मूवी एक इंसान था, अपने मन के फीलिंग्स को कितना ही हद तक कंट्रोल कर सकता था, वह भी उसे लड़की के इतने क्लोज आकर जिसे वो बचपन से प्यार करते आया था। भले ही उसके जीवन में हजारों लड़कियां थी जो उसे प्यार करती थी, उसे करीब आना चाहते थे, लेकिन आर्यन उसके लिए वो सभी एक अजनबी थी जिसे वह पलट के नजर भर देखना भी नहीं चाहता था। वह सिर्फ कनक से प्यार करता था, जिससे शादी करके सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था, और इस तरह से करना कि उसके इतने क्लोज आने की वजह से, उसके कंधे पर अपना सर रख सोने की वजह से, उसके इस चीज से उसे दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है। उसके लिए आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज का मौसम भी काफी ठंडी बनी हुई थी, वही कमरा में ऐसी भी चल रहा था, लेकिन आर्यन उसकी हालत को ज्यादा ही खराब नजर आ रही थी। ऐसे ठंडी मौसम में भी उसके चेहरे पर पसीना नजर आ रहा था, काफी ज्यादा घबराया ही हुआ था। उसे इस बात का डर था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। वो कनक की टच की वजह से काफी ज्यादा परेशानी में नजर आ रहा था कि तभी उसके कानों में अचानक से कनक के आहें भर रोते हुए कुछ बोलते की आवाज सुनाई देती है। वही आर्यन, जो कि स्टेट फेस करके ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था, ना की तरफ देखा है जिसके आइस अभी क्लोज थे, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपनी धीमी आवाज में कुछ बोल रही थी जो आर्यन को समझ नहीं आता। वही वो जब कनक की थोड़ा और क्लोज उसके पास जाता है तो उसकी धीमी कुछ आवाज ऐसी सुनाई देती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज पापा पापा प्लीज आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ मुझे ये। कनक इस वक्त पुरानी कुछ बातें याद कर रही थी जब उसे माहिरा ने फंसाया था और मिस्टर मनीष उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा था, उसे गुस्सा कर रहे थे। उसी चीज को याद करते हुए नींद में कनक रो जा रही थी, जिसे सुन आर्यन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद कनक जब महेश्वरी मैंशन में थी उसे दौरान उसे उसकी मतलबी पिता मिस्टर मनीष और उनकी सेकंड वाइफ और दूसरी डॉटर, जो कि कनक की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर थी, उन्होंने कनक को वहां काफी ज्यादा टॉर्चर किया है और शायद अभी वो इस चीज को याद कर रही है। इस बात से आर्यन को भी ध्यान आता है कि निशा ने उसे बताया था कि महेश्वरी मैंशन में उसके दादाजी मिस्टर महेश्वरी के अलावा बाकी सभी उसे पसंद नहीं करते था।
इस बात को याद करते हुए आर्यन का महेश्वरी परिवार के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ये सोचकर कि वह लोग कितने गिरे हुए थे जो एक अकेली लड़की को ऐसे टॉर्चर किया करते थे, जो अकेले में भी वह उसे याद करके ऐसे रो रही है। वी दूसरी तरफ उसे कारक के लिए दुखी फुल भी हो रहा था। वो जो भी कुछ देर पहले अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था कनक के क्लोज आने से, और वह कैसे भी करके कनक को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर ऐसा कोई भी एहसास नहीं था। वो बस कैसे भी करके कनक को कंट्रोल करना चाहता था। कनक के आखिरी में आंसू देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कनक हाँ क्या अशोक को पूछते हुए उसके करीब जा उसे गले लगा, उसके सर पर अपना हाथ फ्लैट हुए धीमी आवाज में कंफर्ट करते हुए बोलना है, प्लीज डोंट टेक रियर, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तुम्हें इस तरह से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है मैं उनसे कहीं ज्यादा दुख और तकलीफ उन्हें देने वाला हूँ। वही कनक जो कि नींद में थी, वह आर्यन की इस बातों को सुन उसके आंसू रुक जाते हैं और वह भी आर्यन की बातों पर रेस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं, हाँ मैं उन सभी से अपना बदला लूंगी। मैं उन्हें चैन की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। उन्होंने जो कुछ मुझे दिया है इससे कहीं ज्यादा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। जी इस पर आ बोलना है, आई एम सॉरी कि मैं तुम तक पहले नहीं पहुंचे पाया और उन लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें इस तरह से परेशान किया कि अभी तुम इस सभी चीजों को याद कर रही हो, लेकिन अब बदले में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन अपनी नर्वसनेस घबराहट को छोड़कर कनक के इतने करीब आकर कैसे भी करके वह उसे शांत करना चाहता था, जिसके लिए वह अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा था। वही कनक आर्यन की बातों से शांत भी हो जाती है और अब सोते हुए कनक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी नजर आ रही थी, जो देख आर्यन को दिल में काफी सुकून मिलता है। वही कनक जो कि सोने से पहले आर्यन को काफी काश के पकड़ के सोई हुई थी और आर्यन भी काफी क्लोज होकर उसे कंफर्ट कर रहा था। उसकी गहरी नींद में जाने के बाद धीरे धीरे करके वह कनक से दूर हो जाता है और जल्दी से वही पीलो, क्योंकि कनक में थोड़ी देर पहले फ्लो पर फेंक दिया था, उठने हुए दे देता है, जिसे कनक के वजह से वह डॉलर वही कनक के पास ही बेड पर लेट जाता है। लेकिन अभी उसकी आंख लगी रही थी कि तभी अचानक से सामने टेबल पर रखा हुआ उसका फोन रिंग होता है, जिसे जल्दी से वह उठाते हुए आवाज कम करता है ताकि करना की नींद डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर से फोन पर शो करे कॉलर आईडी पर पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगती है, क्योंकि यह कॉल कनक की बड़े भाई मिस्टर रोहन कपूर का था। जिसे देख आर्यन मन में सोचता है, तो फाइनली मिस्टर रोहन कपूर को अपना लिटिल सिस्टर की याद। आधी रात तो इस लड़की ने मुझे टॉर्चर किया, मुझे चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन अब जब फाइनली वो सो रही है और वह खुद भी सोना चाहता था, तब उन्होंने उसे कॉल कर दिया था। इस बात से भी कहीं ज्यादा गुस्सा आर्यन को इस बात से आ रहा था कि आखिर यह रोहन कपूर इतना इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। अगर नशे की हालत में कनक उसके पास ना पहुंचे कहानी और पहुंची होती तो आज क्या होता। इस बात से गुस्सा आर्यन रोहन का कॉल रिसीव करते हुए स्मोकिंग आवाज में बोलना है, श्री रोहन मुझे तो लगा था आप एक बहुत बिजी पर्सनैलिटी हो, आपके पास समय नहीं होगा मेरे जैसे इंसान का कॉल रिसीव करने के लिए, जब आप अपनी खुद की बहन का ख्याल नहीं रख कर रहे हैं कि वह आधी रात को कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया और तो फाइनली मिस्टर रोहन के पास टाइम है कॉल रिसीव करने का। आर्यन की ऐसी बातें सुन सामने से रोहन थोड़ी इरिटेट आवाज में बोलना है, मिस्टर आर्यन क्या क्लियरली बोल सकते हैं आप रात को बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, इस तरह से रात में किसी को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है। वही आर्यन जो खुद एक काफी रूट पर्सनैलिटी का इंसान है, रोहन की यह बातें सुन उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका मन तो करता है कि रोहन को मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर इस ख्याल से कि वह कनक का भाई है और फ्यूचर में कहीं उसके रूड बिहेवियर के वजह से वह उसके और कान्हा के बीच में ना आ जाए, जिसके वजह से वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए रोहन को बात बताता है कि कनक अभी उसके घर में उसके बेडरूम में सो रही है, जिसकी इस बात पर रोहन जो कि थोड़ा गुस्से में साउंड कर रहा था। इस तरह से रात में आर्यन के बार बार उसे कॉल करने पर अचानक से घबराए हुए आवाज में आर्यन से काफी सारे सवाल करने लगता है, क्या कनक तुम्हारे घर पर, लेकिन वहां क्या कर रही है, आखिर वो तुम्हारे घर तुम्हारे बेडरूम में कैसे पहुंची, कहीं तुमने कनक के साथ कुछ किया तो नहीं, बताओ वो कैसी है। जिसकी इस बात पर आर्यन रोहन को जवाब देता है, मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करूंगा, ये पूछो उसने मेरे साथ क्या किया है। सारी रात उसने मुझे टॉर्चर किया है, एक पल मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी थी।
जिसकी यह बात सुन रोहन को थोड़ी हैरानी होती है और वह आने से सवाल करता है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर तुम्हें टॉर्चर क्यों करेगी। जिस पर आर्यन रोहन को सारी बात बताता है कि कनक इस वक्त उसके घर में है। नशे की हालत में वो उसे उसके घर के बाहर मिला थी, जो कि उसके अपार्टमेंट का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे बस इतना पता है कि वह मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मैं उसे अपने घर के बाहर लाया, अभी वो सो रही है। अब बहुत लेट नाइट हो चुकी है, कनक सो भी चुकी है। आज के लिए आप रहने दो, कल आप आकर कनक को यहाँ से ले जाना। आर्यन रोहन को नशे में कनक के सावर लेने और उसे उसके बेड पर गले लगाकर उसके कंधे पर कर रखकर सोने वाली बातें नहीं बताता है। वही रोहन के जानने के बाद कि कनक नशे की हालत में आर्यन के घर पर थी, जो कि अभी सो रही है। ये जानने के बाद वो शांति से कैसे रह सकता था। वो अगले ही पल आर्य के इस ऑफर को कि वो कल कनक को ले जाएगा माना करते हुए बोलना है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अभी 5 मिनट में वहां पहुंचता हूं। ये बात बोलते हुए रोहन कॉल कट कर देता है। वही आर्यन जो कि अभी सोने की प्लानिंग कर रहा था, रोहन की यह बात सुनने के बाद कि वो अभी कनक को लेने के लिए रहा है, वह कनक के बेडरूम से बाहर निकलते हुए मैं दूर का दरवाजा खोल रोहन का इंतजार करने लगता है। जिसकी थोड़ी ही देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और रोहन घबराए हुए आर्यन के पास आप उसे कारण के बारे में सवाल करता है कि वह कहाँ है। जिस पर रोहन को अपने बेडरूम में लेकर जाता है, जहां उसकी बेड पर कनक अभी काफी गहरी नींद में सोई हुई थी। आर्यन रोहन को नशे में कनक के सावर लेने और उसे उसके बेड पर गले लगाकर उसके कंधे पर कर रखकर सोने वाली बातें नहीं बताता है। वही रोहन के जानने के बाद कि कनक नशे की हालत में आर्यन के घर पर थी, जो कि अभी सो रही है। ये जानने के बाद वो शांति से कैसे रह सकता था। वो अगले ही पल आर्य के इस ऑफर को कि वो कल कनक को ले जाएगा माना करते हुए बोलना है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अभी 5 मिनट में वहां पहुंचता हूं। ये बात बोलते हुए रोहन कॉल कट कर देता है। वही आर्यन जो कि अभी सोने की प्लानिंग कर रहा था, रोहन की यह बात सुनने के बाद कि वो अभी कनक को लेने के लिए रहा है, वह कनक के बेडरूम से बाहर निकलते हुए मैं दूर का दरवाजा खोल रोहन का इंतजार करने लगता है। जिसकी थोड़ी ही देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और रोहन घबराए हुए आर्यन के पास आप उसे कारण के बारे में सवाल करता है कि वह कहाँ है। जिस पर रोहन को अपने बेडरूम में लेकर जाता है, जहां उसकी बेड पर कनक अभी काफी गहरी नींद में सोई हुई थी। जिसे देखने के अगले ही पल वह दोबारा से आर्यन से सवाल करता है, आर्यन तुम इस तरह से कनक को अपने बेडरूम में क्यों लेकर आए और उसे अपने बेड पर क्यों सुलाया है। वो एक यंग लड़की है, इस तरह से उसका एक दूसरी लड़के के बेडरूम में आकर उसके बिस्तर पर सोना यह सही नहीं। तुम दोनों अकेले थे, तुम दोनों के बीच कुछ भी हो सकता था, तुम्हें नहीं लगता तुमने गलती की है यहाँ पर। रोहन की इन बातें से आर्यन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, इस बात को याद करते हुए कि कैसे कुछ समय पहले कनक उसे गले लगाकर बेड पर सोई हुई थी। लेकिन फिर वह मुस्कुराहट को छुपाते हुए अपने सीरियस अंदाज में रोहन को रिप्लाई देता है, मिस्टर रोहन क्या आप नहीं जानते, मेरे कैरेक्टर के बारे में आप जानते ही होंगे। उद्धरण चिन्ह, मेरे पीछे बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतने सारे एक्ट्रेस पागल रहती है जो मुझे डेट करना चाहती है, मेरे साथ वक्त घर जाती है, लेकिन मैं कभी उन्हें भाव नहीं देता। तो फिर आपकी इस बहन में ऐसा क्या खास बात है जो मैं उसकी इस नशे में होने का फायदा उठाऊंगा। अगर मैं चाहूं तो मेरे एक ही इशारे पर कितने ही लड़कियां मेरे साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको नहीं लगता आप गलत डाउट कर रहे हैं मुझ पर। जिसकी इस बात पर रोहन हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे मन में कनक को लेकर क्या फीलिंग है, जो दूसरी लड़कियों को लेकर नहीं। और ऐसे में कनक का तुम्हारे साथ रात में तुम्हारे बेडरूम में होना यह सही नहीं है। वही आर्यन जिसने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ यह बात बोली थी कि उसका कैरेक्टर सही है और वो कभी किसी लड़की के ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा है, ताकि रोहन उसे पर कोई डाउट ना करे। लेकिन फिर रोहन की यह बात सुनने के बाद आर्यन की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वाकई में सच्चाई यही थी, उससे पहले ही दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कनक में था। वही रोहन जिसके मन में अभी आर्यन को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे थे, वह आर्यन से जानना चाहता था कि यहाँ उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ, कनक कैसे उसके बेडरूम तक पहुंचे। लेकिन फिर कनक को ऐसे चैन से सोता हुआ देख उसे थोड़ी राहत की सांस मिलती और वह आर्यन से बोलना है, कनक सही सलामत है,
इसलिए मैं इस बात को यही जाने देता हूँ। लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कनक तुम्हारे पास आए थे, तुमने मेरे पास कॉल किया और मुझे कॉल नहीं लगा तो तुम्हें कट या फिर पापा को कॉल लगानी चाहिए थी। उसे इस तरह से अपने बेडरूम में लेकर नहीं आना चाहिए था और उसे वार्निंग देते हुए ये भी बोलना है कि भले ही तुम्हारे मन में कनक के लिए फीलिंग से है, लेकिन जब तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती और हम परमिशन नहीं देते तुम्हारे रिश्ते के लिए, तब तक कनक के क्लोज नहीं आ सकते हो। इस बात को अपने ज्ञान में डाल लो। जिसके लिए बातें सुन रोहन को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वही रोहन जो फोन पर आर्यन की यह बात सुनने के बाद ही कनक उसके घर पर है, वो काफी ज्यादा बेचैन हो गया था कि ऐसे उसकी बहन एक लड़के के घर पर रात पर क्या कर रही है, और उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसे कनक को ऐसे बिल्डिंग के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे खुद उसे फ्लैट में छोड़ना चाहिए था। अगर वो ऐसा करता तो फिर कनक उसके घर ना जाती, लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज था। क्योंकि जहां तक उसे याद था, कनक ने ड्रिंक नहीं किया था। फिर वह नशे में कैसी थी, तभी उसे ध्यान आता है कि वो डिनर के दौरान कनक को छोड़कर बाहर गया था। हो सकता है उसकी गैर मौजूदगी में कनक ने गलती से ड्रिंक कर लिया हो। खैर जो भी हो, अब इस सब का जवाब तो उसे कनक ही है, जो कि अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। जिसे देख रोहन आर्यन को थैंक यू बोलते हुए कि उसने ऐसे समय बताना का ध्यान रखा, उसे वहां से ले जाने लगता है। जिस पर आर्यन रोहन से बोलता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, हम पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं और कनक के साथ भी मेरा पुराना काफी गहरा रिश्ता है। इस चीज के लिए मुझे नहीं लगता तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत है। हाँ, लेकिन मैं एक बार जरूर कहूंगा कि तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना की जरूरत है। इस तरह से ऐसे नशे की हालत में उसे अकेला छोड़ता सही नहीं। आज अगर मेरी जगह कुछ कोई और होता तो यहाँ कुछ गलत भी हो सकता था। ठीक है, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। रोहन जो कि एक काफी रूड पर्सनैलिटी का आदमी है। आर्यन की यह बात सुनने के बाद वह उसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, क्योंकि सच में यहाँ उसके ही गलती थी। कनक को अकेला छोड़कर उससे गलती हुई थी, जिसे बुक एक्सेप्ट करते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। रोहन को रोकने हुए बोलना है, सर रोहन क्या हुआ, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है कि महेश्वरी परिवार में कनक कैसी जिंदगी जीती थी? मतलब वहां सब लोग उसे कैसे ट्रीट करते थे? उद्धरण चिन्ह। जिसकी इस बात पर रोहन थोड़ा सोचते हुए बोलता है, नहीं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जब भी हम कनक से मिलने उसके क्लोज होने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके दादाजी मिस्टर महेश्वरी हमेशा ही बीच में आ जाया करते थे और वह हमें कभी भी कनक से नहीं मिलने देते थे। वह तो इत्तेफाक से मिस्टर महेश्वरी की तबीयत खराब हो गई और वह हॉस्पिटल एडमिट हो गया। वो ही जब पापा उनके पास उनसे मिलने वहां गए थे और उसे होने कनक को वापस कपूर मैंशन लाने की बात कही थी, पर मिस्टर मनीष ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जिस बात का फायदा उठाते हुए पापा खाना को वापस हमारे साथ कपूर मैंशन लेकर आए, लेकिन हमारे साथ रहने की बात कनक ने कभी भी महेश्वरी मैंशन की कोई बात नहीं छेड़ी। वो उनके बारे में कोई बात ही नहीं करती है, तो हमने भी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुम यूं अचानक से कनक के पास के बारे में सवाल क्यों कर रहे हो? रोहन किस बात पर अरेंज जवाब देता है, क्योंकि उसे की हालत में कनक रो रही थी और बार बार वह अपने पिता से माफी मांग रही थी किसी बात की वजह से। ये सब सुनकर मुझे लगा रहा है कि शायद मैं सॉरी मैंशन में कनक की जिंदगी आसान नहीं थी। जिसकी इस बात पर रोहन का गुस्सा बढ़ जाता है। आफ्टर ऑल उसकी इकलौती छोटी बहन थी जिसे वो सभी बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मिस्टर महेश्वरी की वजह से वो लोग कभी घना तक नहीं पहुंचे पाए थे। और अब जब उसके पास थी और उसे यह बात पर चल रहा है कि जिस कनक को हासिल करने के लिए इतने सालों से कपूर परिवार अपनी तरफ से सारी खुशी से कर रहा था, लेकिन मिस्टर महेश ने उसे पूरा में रखा था, उसे वहां एक अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही थी। इस बार से उसका काफी गुस्सा काफी ज्यादा भर जाता है और वह सोचता है कि वो इस बात की यह तक जाएगा कि आखिर कनक महेश्वरी परिवार में कैसे जिंदगी जीती थी, और अगर जैसा कि आर्यन का रहा है उसे वहां कोई स्ट्रगल भारी जिंदगी मिली होगी, तो वह इस चीज का बदला मिस्टर मनीष और पूरे महेश्वरी परिवार से लगा। ये बात की बातें थी। अभी तो आर्यन को थैंक यू बोलते हुए कि उसने कनक का ध्यान रखा, कनक को अपने साथ लेकर उसके घर से बाहर निकलता है। जिसकी इस बात पर रोहन का गुस्सा बढ़ जाता है। आफ्टर ऑल उसकी इकलौती छोटी बहन थी जिसे वो सभी बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मिस्टर महेश्वरी की वजह से वो लोग कभी घना तक नहीं पहुंचे पाए थे। और अब जब उसके पास थी और उसे यह बात पर चल रहा है कि जिस कनक को हासिल करने के लिए इतने सालों से कपूर परिवार अपनी तरफ से सारी खुशी से कर रहा था,
लेकिन मिस्टर महेश ने उसे पूरा में रखा था, उसे वहां एक अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही थी। इस बार से उसका काफी गुस्सा काफी ज्यादा भर जाता है और वह सोचता है कि वो इस बात की यह तक जाएगा कि आखिर कनक महेश्वरी परिवार में कैसे जिंदगी जीती थी, और अगर जैसा कि आर्यन का रहा है उसे वहां कोई स्ट्रगल भारी जिंदगी मिली होगी, तो वह इस चीज का बदला मिस्टर मनीष और पूरे महेश्वरी परिवार से लगा। ये बात की बातें थी। अभी तो आर्यन को थैंक यू बोलते हुए कि उसने कनक का ध्यान रखा, कनक को अपने साथ लेकर उसके घर से बाहर निकलता है। वही आर्यन जो कनक को और रोहन को बाहर बाय करने के लिए आया हुआ था और आगे पर लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश करता है कि तभी उसे महसूस होता है कि रोहन तो उसके पीछे आया ही नहीं। जब पीछे मुड़ देखा है तो रोहन उसके सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खोलने हुए कनक को अपनी गोद में उठाए उसे फ्लैट के अंदर इंटर करता है, जो देख आर्यन को काफी हैरानी होती है। और अब उसके मन में जो उसने समझ के सवाल चल रहा था कि अचानक से उसके घर कैसे पहुंचे गए, उसका डोर कैसे अनलॉक करना है कोशिश कर रही थी, और कैसे उसके घर में जाकर इतना फ्रीली बिहेव कर रही थी, उसके बेडरूम में सोने की जिद कर रही थी। इन सभी सवालों का जवाब उसे मिल जाता है कि कनक अपने घर ही जा रही थी, लेकिन नशे की हालत में वो उसके रूम का दरवाजा खोल रही थी। वही यह सोचकर कि कनक अब उसके नेक्स्ट डोर है, आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है। ये सोचकर कि उसे खाना के पास जाने और उससे मिलने के लिए अब ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, वो जब चाहे कनक को देख सकता है। और फिर इस बात से भी कि कल सुबह जब उसका वापस से कनक से सामना होगा, वो देखता है कि कनक को आज रात की कोई बात याद रहती है कि नहीं। आफ्टर ऑल ऐसे तो हमेशा वो उसे दूर भाग करती है, उसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, लेकिन नशे में उसने जो करतूता की है उसे बात पर वह क्या रिप्लाई देती है। इस बात से खुश आर्यन अपने गेट का दरवाजा लॉक करते हुए अपने बेडरूम में रेस्ट करने के लिए चला जाता है, जहां थोड़ी देर पहले कनेक्ट हुई थी। उसे बेड को देख आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है और अचानक से उसे कुछ ध्यान आता है। वह पास ही में रखना अपना सेल फोन निकलती हुए उसमें गैलरी ऑन करता है, जिसमें कनक की कुछ देर पहले की काफी सारी पिक्चर्स थी जो कि उसने क्लिक की थी जब कनेक्ट यहां पर अपने टंट्रम शो कर रही थी, क्योंकि वो इस चीज को एक यादगार के तौर पर रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वह कनक को भी दिखाना चाहता था, अगर वह सब कुछ भूल जाती है तो उसके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि आखिर रात उसके घर में उसने क्या क्या करामात की थी। वही कनक इस बात से अनजान कि कल रात जो उसने चुराकर रोहन से शराब पी थी, उसे पता लगे बिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि नशे की हालत में उसने काफी कुछ बखेड़ा कर दिया है। और रोहन वह भी यह जान चुका था कि उसने कल रात शराब पी थी। अगली सुबह 7 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है और एंगराई लेते हुए अपने बेड से उतर वॉशरूम में इंटर करती है, फ्रेश न अप होने के लिए। लेकिन जैसे ही वॉशरूम के मिरर में हो अपना चेहरा और अपने बदले हुए कपड़े देखी है, वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। उसे कल रात का कुछ भी ध्यान नहीं था, काफी याद करने पर भी उसे बस यही याद आता है कि अपने बड़े भाई रोहन की गैर मौजूदगी में उसने उसकी शराब की बोतल से चुराकर शराब के 1-2 पैक लगाए थे। लेकिन उसके बाद वह वापस घर कैसे आई, उसने ड्रेस कैसे चेंज किया और यह ड्रेस उसके पास कैसे आया, इस सब के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बहुत कोशिश करती है पर उसे कुछ ध्यान नहीं आता है। लेकिन फिर वो इतना सोचते हुए कि हो सकता है कि शराब पीने के बाद नशे की वजह से वह सो गई हो और रोहन उसे वापस घर लेकर ये सोचते हुए वो अपने मन को समझने की कोशिश करती है कि कल रात उसने नशे की हालत में कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी यह फैसला कर लेती है कि आज के बाद कभी भी वो घर के बाहर ड्रिंक नहीं करेगी। वह तो अच्छा है कि कल रात उसके साथ उसके बड़े भाई रोहन थे, वरना कोई और होता तो कुछ गलत भी हो सकता था। वो जल्दी से फ्रेश न अप होने के बाद मशरूम से बाहर निकलती है और अपना ड्रेस चेंज करते हुए रूम से बाहर निकलते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए में। लेकिन जैसे उसकी नज़र सामने किचन खड़े इंसान पर पड़ती है, वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। इस वक्त उसके किचन में रोहन उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। कल रात रोहन कनक को उसके फ्लैट में अलने के बाद उसे उसके बेडरूम में सुलाने के बाद वह वापस जाने के बजाय वही कनक के फ्लैट में ही रखकर गया, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि वापस से करके नशे की हालत में उठकर घर से बाहर ना निकल जाए। इसीलिए वो वही कनक के अपार्टमेंट में ही रुक गया था और उसके गेस्ट रूम में ही सो गया। और फिर सुबह नींद खुलने के बाद वह कनक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा, जो कनक को देख अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोलना है, खड़क उठ गई, तुम ठीक है?
चलो डाइनिंग टेबल बैठो, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो गया है। मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगता हूँ। वही कनक जिसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। इस तरह से रोहन को अपने घर में देख काफी ज्यादा हैरान रह गई थी कि रोहन कहानी चल रात उसके चोरी छुपे शराब पीने की वजह से उसे डांटे नहीं, वो उसकी बात मानते हुए जल्दी से डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वही इस दौरान रोहन एक बार भी कल रात के किसी बात का जिक्र नहीं करता, क्यों नशे की हालत में आर्यन के घर चली गई थी। वहीं कनक भी इस बात से डरी हुई कि कहानी उसे अपने बड़े भाई से कल रात की हरकत के लिए दांत मिलने वाली है, अपना सर नीचे झुकाकर उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट कर रही थी। इस दौरान वो छोरी सुबह अपने पलके उठाकर 1-2 सेकंड के लिए रोहन को देख रही थी कि कहानी वह गुस्से में तो उसे नहीं दिखा रहा, लेकिन रोहन का बिहेवियर काफी नॉर्मल नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी कनक को शांति नहीं थी। आखिरकार उसकी चोरी पकड़ी जो गई थी। वही रोहन अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद कनेक्ट की तरफ देखा है, जो इस वक्त अपनी पलकें झुकाकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, जो देखने में वाकई काफी क्यूट लग रही थी। वहीं रोहन भी मुस्कुराने लगता है अपनी छोटी बहन की इस क्यूटनेस को देख कि कैसे गलती करने के बाद वो डरी हुई बच्चे की तरह बीएफ कर रही है। लेकिन फिर भी इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए इस टॉपिक पर कुछ बात ही नहीं करता है, और कनक को ये बोल क्यों उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट हैकर ले, उसकी मैनेजर सिया भी आती होगी, उसे बाय करते हुए वहां से निकाल जाता है। वही कनक अपने बड़े भाई रोहन को बाय करते हुए अपना दरवाजा बैंड करने के बाद दरवाजे के सहारे खड़े होकर फाइनली कनक रहता की सांस लेती है कि रोहन ने कल रात की बात उठाई। इनफैक्ट उसे तो ये भी लग रहा था कि शायद कल रात उसने नशे में ऐसा कुछ भी नहीं किया। वही रोहन अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद कनेक्ट की तरफ देखा है, जो इस वक्त अपनी पलकें झुकाकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, जो देखने में वाकई काफी क्यूट लग रही थी। वहीं रोहन भी मुस्कुराने लगता है अपनी छोटी बहन की इस क्यूटनेस को आठ कैसे गलती करने के बाद वो डरी हुई बच्चे की तरह बीएफ कर रही है। लेकिन फिर भी इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए इस टॉपिक पर कुछ बात ही नहीं करता है, और कनक को ये बोल क्यों उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हुए उसकी मैनेजर सिया भी आती होगी, उसे बाय करते हुए वहां से निकाल जाता है। वही कनक अपने बड़े भाई रोहन को बाय करते हुए अपना दरवाजा बैंड करने के बाद दरवाजे के सहारे खड़े होकर फाइनली कनक रहता की सांस लेती है कि रोहन ने कल रात की बात उठाई। इनफैक्ट उसे तो ये भी लग रहा था कि शायद कल रात उसने नशे में ऐसा कुछ भी नहीं किया। भले ही उसे कुछ याद नहीं तो क्या हुआ, लेकिन उसने उसे सिचुएशन को इतने अच्छे हैंडल किया कि उसके भाई को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसने कल राज नशे में क्या क्या किया था, जिसकी वजह से रोहन को गुस्सा आए, और हो सकता है कि रोहन को इस बात का पता ही ना चलाओ कि उसने ड्रिंक किया। इन बातों से फाइनली कनेक्ट के सवे जो बोझ था, जो डर था, वो सब खत्म हो जाता है, और वो हैप्पीली अपना ब्रेकफास्ट करती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसे अपने सेल फोन रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। जिसे देखते हैं तो यह उसकी मैनेजर सिया का कॉल था, जिसे रिसीव करने पर सिया बोलती है, तुम जल्दी से रेडी हो रहना, मैं वहां आ रही हूं तुम्हें पिक करने के लिए। तुम्हें ध्यान है ना, हम लोगों को आज एक नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए जाना है। हाँ मुझे याद है, तुम कितनी देर में पहुंचे रही हो, बताओ मुझे। मैं रेडी हो चुकी हूँ और लगभग मेरा ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, बताओ मैं अभी बिल्डिंग से बाहर निकलते हूँ, नीचे ही तुम्हें मिलेगी। वहीं से कि यह बोलने पर कि वह उसकी बिल्डिंग के पास पहुंचने ही वाली है, वह भी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश का एड्रेस ठीक कर थोड़ा मेकअप सेट करने की बाद फ्लैट से बाहर निकलती है। वही सिया वह भी बिल्कुल टाइम पर ही थी। कनक के बिल्डिंग से निकलने के करीब 2 से 3 मिनट बाद सिया की कर उसके सामने आकर रुकती है। वैसे तो सिया कनक को अपने साथ अपने कर में ही ले जाना चाहते थे, लेकिन गलत वो सिया को रोकने हुए बोलती है कि नहीं, वो उसके साथ नहीं जा सकती। उसके भाई ने उसके लिए जो कर और जो ड्राइवर अरेंज किया है उसे इसी में जाना होगा। वो ही सिया जिससे वो सच्चाई नहीं छपी थी कि कनक कपूर खानदान की बेटी है, तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर वह लोग तो परेशान होंगे ही, और वह जिस भाई की बात कर रही थी वो रोहन या फिर कारण में से कोई होगा, और उन दोनों की हैसियत सिया से कहीं ज्यादा ऊपर थी। तभी तो सिया जो कि एक बेहतरीन मैनेजर है, उसके अंदर सुपरस्टार कमम करती है। वो एक नई कमर कनक जैसी लड़की के लिए काम कर रही थी। तो बोला वो उन दोनों में से किसी के भी ऑर्डर को कैसे मान कर सकते थे।
जिसकी वजह से वो भी अपनी कार को वही पार्किंग लॉट में छोड़ते हुए कनक के घर में बैठ उसके साथ वहां से निकाल जाती है। सफर के दौरान सिया कनक को बताती है कि वो उसे लुमिया कंपनी के सूट के लिए ले जा रही है। लुमिया कंपनी एक बहुत ही पुरानी और पॉपुलर कंपनी है। जिस कंपनी के पास काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं, जिसकी लोएस्ट प्राइस ही 2.5 से 3 लाख की थी, जिसकी वजह से कुछ अमीर और शौकीन लोग ही इस कंपनी के पास का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके नए बाइक्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है। तो तुम सूट अच्छे से आना, नर्वस मत होना। वही सिया की यह सारी बातें सुनकर को भी मन में काफी अच्छा महसूस हो रहा था कि उसके लिए यह उसका पहला एडवर्टाइजमेंट था, और जो कि इतनी अच्छी कंपनी की तरफ से उसे मिल रहा था। इस बात से वो बहुत खुश थी, क्योंकि यह उसके लिए एक अच्छी शुरुआत थी। वैसे तो कारक एक नई कमर है, जिसे आज से पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ काम नहीं किया थे, लेकिन उसके न्यूबर होने के बावजूद भी उसकी काफी सारे न्यू और लॉयल फैंस बन रहे थे, जिसमें से कुछ उसकी बेटी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, तो कुछ इवेंट के दौरान खाना की मासूमियत और उसके जिंदा दिल को देखकर उन्हें कनक बहुत पसंद आई थी, जिसे खाना को काफी सारे फायदे ले रहे थे, और इसीलिए उसे एडवर्टाइजमेंट टीम में कनेक्ट को ऑफर किया, क्योंकि वो लोग एक नया चेहरा चाहते थे। और कान्हा की पर्सनैलिटी, उसकी नेचर, वही उसके साथ इतनी पावरफुल मैनेजर सिया को देख सभी को ऐसा लगा रहा था कि कनक खाने वाले कल की एक सुपरस्टार है, जिसे ऑफर्स की भी कमी नहीं होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो से करते हुए पूछते हैं, जहां कनक उसे लुमिया पस कंपनी के लिए फोटोशूट करने वाली थी, लेकिन जैसे ही कनक वहां से पर पहुंचती है, वह अपने सामने खड़े शख्स को देख काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त उसके सामने खुद सरीन खड़ी थी, जिसे कि इवेंट के दौरान कनक की काफी अच्छी बॉन्डिंग बनी थी। उसे यहां देखकर कनक मुस्कुराते हुए आगे पर उसे रीड करती है और उससे पूछता है, क्यों ये क्या करने आए है, जिसमें सी से बताती है कि वो लुमिया कंपनी के कोर्स के लिए फोटो शूट करने आए है। इस बात से सॉफ्ट कनक सिया की तरफ देखती है, उसे जानने के लिए कि जब सरीन यहाँ सूट के लिए ये, तो फिर वह उसे यहाँ क्यों नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि वह दोनों एक ही पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। जी स्पर्शिया डायरेक्टर से बात करती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो उसे पता चलता है कि लुमिया मैगजीन वाले किसी 2 एक्ट्रेस को अपने इस सूट के लिए साइन करना चाहते थे, जिसमें से एक सरीन थी, एक माजी हुई सुपरस्टार एक्ट्रेस। तुम्हें दूसरी तरफ करना एक नई कमर, दोनों की जोड़ी काफी हिट रहेगी। वही बात जानने के बाद सिया को थोड़ा डाउट होने लगता है, और सरीन सारी तारीफें ले जाए। आफ्टर ऑल हो कैन की मैनेजर थी, और उसका काम था कि वो कनक के लिए बेहतर से बेहतर वक्त ढूंढे, और उसके फायदे के बारे में ही सोच रही थी। वो लुमिया कंपनी के फोटो शूट करने आए है। इस बात से शौक कनक सिया की तरफ देखती है, उसे जानने के लिए कि जब सरीन यहाँ सूट के लिए आई है, तो फिर वो उसे यहाँ क्यों लाए। कहीं ऐसा नहीं कि वह दोनों एक ही फोटो शूट के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। जिस पर सिया डायरेक्टर से बात करती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो उसे पता चलता है कि लुमिया मैगजीन वाले किसी 2 एक्ट्रेस को अपने इस सूट के लिए साइन करना चाहते थे, जिसमें से एक सरीना थी, जो कि एक सुपरस्टार एक्ट्रेस है, तो दूसरी तरफ कनक एक न्यू कमर, दोनों की जोड़ी काफी हिट रहेगी। लेकिन ऐसा कनक की मैनेजर सिया को नहीं लगता। उल्टा वो ये बात जानने के बाद सिया को थोड़ा डाउट होने लगता है कि शायद उसे इस एडवर्टाइजमेंट से पीछे हो जाना चाहिए। ये कनक के लिए सही नहीं रहेगा। वो एक न्यू कमर है, वही सरीना एक सुपरस्टार जिसके काफी सारे फैन हैं। उसके सामने कनक की क्या ही वैल्यू हो सकती है। उसे लगता है कि इस एडवर्टाइजमेंट की सारी तारीफें सरीना ले जाएगी अपने सारे फैन के बदौलत, और दूसरे तरफ कनक, उसके लिए यह एक नुकसान का सौदा होगा। और वह जब कनक की मैनेजर है, तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह कनक के लिए बेहतर से बेहतर वक्त ढूंढे, और उसके फायदे के बारे में ही सोच रही थी। इसीलिए वो कनक को इस एडवर्टाइजमेंट से हटाने के लिए बोल रही थी। वो एक न्यू कमर है, उसे इस तरह से इतनी फेमस सुपरस्टार एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहिए। इससे उसे सरीना के फैंस के ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ेगा। वो सरीन की शैडो बैंक रह जाएगी। जिस पर कनक उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे अपने लुक्स और अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था कि वो सुपरस्टार सरीना के सामने ही क्यों ना हो, वो अपने फैंस का दिल आसानी से जीत सकती है। वैसे तो कनक ने अभी कुछ समय पहले ही एक मूवी में सेकंड एक्ट्रेस का काम किया था, लेकिन क्योंकि उसकी रिलीज डेट में अभी टाइम है, किसी ने कनक की एबिलिटी को नहीं देखा था।
जिसके कारण बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कनक जो कि सिर्फ अपने लुक्स की वजह से फैंस में फेमस हो रही थी, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा टैलेंट नहीं है। इसीलिए वो चाहती थी कि उसके फैंस उसके कुछ वर्क को भी देखें, और जो लोग उसे सिर्फ उसके लुक्स पे फेमस होने के लिए तन्ना मारते हैं, वो उसके काम से इम्प्रेस्ड होकर वो भी उसके फैन बन जाए। इसलिए उसने ये डिसीजन लिया था, और वह अपनी मैनेजर सिया को कन्विंस करने के लिए ये भी कहती है कि यह ऑफर उसके लिए अच्छा भी हो सकता है। वैसे भी आज के समय में एक्ट्रेस की फ्रेंडशिप भी काफी पसंद की जा रही है। उसके और सरीना के बीच बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। क्या पता यह उनकी और सरीना की एक जोड़ी बन जाए, जो लोग उसे पसंद करें, इससे उससे फायदा हो। जिस पर सिया उसे ये समझाने की कोशिश तो करती है कि वो सोच सही रही है, लेकिन उसके सोच का अंजाम गलत भी हो सकता है। पर आखिर में उसे कनक की बातों के आगे हार माननी पड़ती है। जिसके बाद कनक सरीन के साथ अपनी फोटो शूट कंप्लीट करती है। हालांकि आज कनक का पहला फोटो शूट था, लेकिन फिर भी वो बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ फोटो शूट करवा रही थी, जो देख मन ही मन सिया काफी इम्प्रेस होती है। ये सोचकर कि कनक कपूर परिवार की एकलौती बेटी है, जिसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल लड़की होने के साथ साथ उसके अंदर पोटेंशियल भी है। वो किसी भी चीज में काफी जल्दी एडजस्ट हो जाती है। अभी कितनी आसानी से उसने सरीन के साथ अपना फोटो शूट कंप्लीट किया था, जिसके फोटोज देखकर सिया खुद ही शौक रह गई थी। किसी भी एंगल से देखने में कनक सरीन से कम नहीं लग रही थी। इनफैक्ट जहां से सरीना एक फेमस सुपरस्टार एक्ट्रेस की वाइब आ रही थी, वो हमेशा की तरह बेस्ट लग रही थी। पर वहीं दूसरी तरफ कनक, जो कि उसका ये पहला सूट था, लेकिन फिर भी उसने काफी अच्छे से कंप्लीट किया था, वो किसी भी एंगल से सरीन से कम नजर नहीं आ रही थी। उसकी ब्यूटीफुल फेस और अच्छा पर्सनैलिटी के साथ उसे लुक और ड्रेस पस के साथ कनक की पिक्चर्स बहुत ही बेहतरीन आए थे। जहां सारीना एक सुपरस्टार लग रही थी, बिल्कुल एक नोबेल लेडी की तरह उसका गेटअप था, तो वहीं दूसरी तरफ कनक, जो कि रियलिटी में कामेज की थी, जिसकी वजह से उसके ड्रेसिंग सेंस और उसका लुक बिल्कुल उसके मुताबिक ही मैच करने वाला था। उसे देख बिल्कुल एक स्कूल कॉलेज टाइप गर्ल की तरह फीलिंग आ रही थी कि वो एक नई कमर की फोटो शूट करने वाला है। इस एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे पहले तो टेंशन थी इस बात की क्यों उसे इसमें बहुत परेशानी आने वाली है, लेकिन फिर कनक के फोटोज, उसके टैलेंट, उसके लुक्स को देख वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई नजर आया था, और कनक की काफी तारीफें भी करता है। जिन सभी की तारीफ है सुन कनक भी हैप्पीली सभी की ब्लेसिंग एक्सेप्ट करते हुए अपनी मैनेजर सिया के साथ वापस अपने फ्लैट लौटी है। जिसके 2 दिन बाद जब कनक और सरीना के फोटो शूट के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अपलोड होते हैं, जिसे देखकर कनक की फैंस तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे और कनक की तारीफ करने लगते हैं। #मियर कनक चार्थ है बेस्टेस्ट एवर। #शो ब्यूटीफुल नो एडवर्टाइजमेंट में कनक के खींचे गए एक फोटो को देखकर उसके फैंस उसकी काफी सारी तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से जिसे काफी डर था इस चीज का कि इससे कनक को नुकसान हो सकता है, वो फैंस के रिव्यू देखकर काफी इम्प्रेस थी। जहां उसे लगा था कि सेवा के फैंस कनक को डिमोटिवेट करेंगे, उसका अपोजिट ही हो रहा था। सरियुना के फैंस कनक की भी काफी तारीफें कर रहे थे। यहां तक कि वो लोग तो कनक को सरीन की लिटिल सिस्टर तक बोल रहे थे कि इन दोनों के बीच मॉर्निंग काफी अच्छी नजर आ रही है। वो जल्द से जल्द उन्हें एक मूवी में साथ में काते करते हुए देखना चाहते हैं। और इस सब की सबसे बड़ी वजह खुद सरीना थी, क्योंकि सरीन ने खुद अपने अकाउंट से कनक और खुद की फोटो डालते हुए कनक को टैग करके लिखा था, जब मैं कर के साथ यह फोटो शूट किया और कनक का बिहेवियर में ये सब कुछ मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मानो मैं किसी को स्टार के साथ फुर्सत नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के साथ कर रही हूँ। अगर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट लड़की है जिसके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आगे भी मुझे कनक के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब इतनी बड़ी सुपरस्टार ने खुद सामने से पहल की है कनक की तस्वीर करने की, तो सिया को भी तो रिप्लाई में कुछ करना ही था। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो बाकी सभी लोग उसे एरोगेंट बोलेंगे। इसीलिए वो कनक के अकाउंट, जिसे वो खुद ही हैंडल करती है, उसे लगता है कि कनक अभी इमेज कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने अकाउंट पर कुछ ऐसी चीज ना डाल दे जिसकी वजह से उसे लोगों से रोल होना पड़े। इसीलिए सिल्यानी कनक का ऑफिशियल अकाउंट खुद अपने कंट्रोल में रखा था और कनक को एक रैंडम सा अकाउंट दिया था, जिस अकाउंट से सरीन को थैंक यू बोलते हुए लिखा था। थैंक यू सो मच सरीन दी, जो इस फोटोशूट के दौरान आपने मेरी इतनी मदद की। यह मेरा पहले बार था, इसलिए मैं बहुत नर्वस थी,
लेकिन आपके साथ काम करके मुझे थोड़ी सी भी नर्वसनेस फील ही नहीं हुई। यह सब कुछ आपकी गार्जियंस की वजह से ही हुआ है। मुझे भी बहुत खुशी होगी आपके साथ दोबारा काम करके। अगले भाग में आर्यन, मिसेस कनक, मेरे पास आपकी सबसे ब्यूटीफुल फोटो है, जो फोटोज आज से पहले किसी नहीं देखी होगी। अगर आप चाहती हो तो मैं अभी आपको भेजता हूँ। यह मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज है। देखिए तो, ये बात बोलते हुए आर्यन अपने सेल फोन से कनक को कुछ पिक्चर सेंड करता है। वही सामने जैसे ही कनक आर्यन की भेजी हुई पिक्चर्स रिसीव करती है, उसके चेहरे की तो सारी रंगत ही उड़ गई थी। वो सरप्राइज्ड कम और हैरान ज्यादा नजर आ रही थी। बाकी सभी लोग उसे एरोगेंट बोलेंगे, इसीलिए वो कनक के अकाउंट, जिसे वो खुद ही हैंडल करती है, उसे लगता है कि कनक अभी इमेज कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने अकाउंट पर कुछ ऐसी चीज ना डाल दे जिसकी वजह से उसे लोगों से रोल होना पड़े। इसीलिए सिल्यानी कनक का ऑफिशियल अकाउंट खुद अपने कंट्रोल में रखा था और कनक को एक रैंडम सा अकाउंट दिया था, जिस अकाउंट से सरीन को थैंक यू बोलते हुए लिखा था, थैंक यू सो मच सरीन दी, जो इस फोटोशूट के दौरान आपने मेरी इतनी मदद की। यह मेरा पहले बार था, इसलिए मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन आपके साथ काम करके मुझे थोड़ी सी भी नर्वसनेस फील ही नहीं हुई। यह सब कुछ आपकी गार्जियंस की वजह से ही हुआ है। मुझे भी बहुत खुशी होगी आपके साथ दोबारा काम करके। सिया, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर थी, आज तक उसने जितने भी एक्टर एक्ट्रेस को अपने अंदर लिया था, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, उन सभी को सिया के साथ काम करके काफी फायदा मिला था। कनक के साथ काम करने से पहले भी सिया एक साथ तीन एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम कर रही थी, जो कि कनक के बड़े भाई करण के ही कंपनी के सेलिब्रिटीज थे। लेकिन जो कि अपनी छोटी बहन के लिए एक बेहतर मैनेजर चाहता था, उसने सिया को अन सभी को छोड़ने हुए सिर्फ कनक को फॉलो करने के लिए कहा था, जिसे सिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। आफ्टर ऑल, एक तो करण कंपनी का प्रेसिडेंट था, उसका बॉस, तो दूसरी तरफ उसके अपने कुछ और भी वजह थे कनक के साथ आने के, जिसमें से एक रीजन ये भी था कि वो जानती थी कि कनक करण की छोटी बहन है, मतलब फ्यूचर में उसे कमम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जिसके साथ काम करके सिया कभी कभी फायदा होने वाला था। वही अब गाना के साथ कुछ वक्त बिताकर और उसकी स्मार्टनेस को देख उसे अपनी फैसला पर और भी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि उसने करण के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी और कनक अपने आप ही इस फिल्म में काफी हद तक आगे बढ़ती जा रही थी। एक नई कमर होने के बावजूद भी उसके काफी सारे फैंस बन गए थे और इस फोटो शूट के बाद कनक को और भी लोग जानने लगे थे। यहाँ तक कि जी डायरेक्टर ने कनक का फोटो शूट किया था, वो कनक से इम्प्रेस होकर सिया से कांटेक्ट करता है और उसे अपनी मूवी की सेकंड एक्ट्रेस का स्क्रिप्ट सेंड करते हुए कहता है कि वो कनक को अपनी मूवी में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर काम देना चाहता है। अगर उसे स्पीड पसंद है तो वो कल ऑडिशन के लिए आ सकती है। एक लो बजट मूवी थी, इसका खर्चा उतना कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जब सिया मूवी की स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट उसे काफी पसंद आता है, ये जानते हुए भी कि यह मूवी काफी लो बजट होगी, लेकिन उसका स्क्रिप्ट काफी अच्छा था, सिया को लगता है कि यह मूवी एक सुपरहिट मूवी होने वाली है और इसमें काम करके कनक को काफी फायदा मिलेगा। इसीलिए वह फैसला करती है कि वो कल कनक को अपने साथ ऑडिशन के लिए लेकर जाएगी, जिससे कनक को भी कोई एतराज नहीं था। आफ्टर ऑल, कनक के पास अभी कोई वक्त नहीं था और सेकंड फीमेल लीड ही सही, अभी वो एक नई एक्ट्रेस थी, उसे जो भी काम मिल रहा था वो करना चाहती थी। वही उसे सिया के सिलेक्शन पर पूरा विश्वास था कि वह ऐसे ही उसे कोई छोटा मोटा रोल करने के लिए नहीं कहेगी, जरूर उसे इसमें कुछ बात नजर आई होगी, तभी उसने कनक को इस मूवी में काम करने के लिए, इसलिए को उसकी इस बात पर मान जाती है। जिसकी अगले दिन सुबह उठकर कनक जल्दी से फैशन अप होकर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती है कि तभी सिया उसे पिक करने के लिए पहुंचती है, उसे अपने साथ ऑडिशन वेन्यू ले जाने के लिए। वही कनक भी बिना किसी देरी के उसके साथ वहां से निकाल जाती है। जिसके करीब आधे घंटे बाद कनक सिया के साथ ऑडिशन वेन्यू पहुंचती है, जहां पहुंच वो कर से निकाल अपने ऑडिशन के लिए जाने ही वाली थी कि तभी उसकी कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जब अपने चारों तरफ नजरें घूमकर देखती है तो उसकी नजर खुद की कार से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी महेश्वरी परिवार की गाड़ी पर जाती है, जिसके विंडो के साथ ही विंडो क्लोज करके उल्टा डायरेक्शन में लेते हुए माहिरा खड़ी थी। जिससे कनक को थोड़ी हैरानी तो होती है, पर उसे भी ज्यादा हारने कनक को कर के सामने करे सेक्स को देखकर होती है, जो कि कोई और नहीं माहिरा थी।
और वह इस वक्त अपनी माँ उर्मिला जी से बातें कर रही थी। मामा ये क्या है? मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे इतनी लो बजट मूवी में काम करने के लिए कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? आप जानते हो ना कि मेरा ड्रीम क्या है? मैं एक लिस्ट एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ऐसे छोटे मोटे मूवीज में काम करके माहिरा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आप देख लो आपको क्या करना है। मैं इस मूवी में काम नहीं करूंगी। जी इस पर कि उसकी मिलना चाहते हुए कहती है, मोम आप मेरी बात को समझ रही हो। मैं इस मूवी में तुम्हें फीमेल लीड की पोजीशन दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है। यह मूवी लो बजट है, लेकिन इसे तुम बहुत फेमस होगी। मेरा बात मानो और इस कंपनी के साथ अपना कॉन्टैक्ट सेंड कर लो। जिसकी इन बातों से महिरा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर यह सोचकर कि सच में इस मूवी को हासिल करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। मूवी में काम करने के लिए मां जाती है, लेकिन फिर गुस्से में अपने हाथ में लिया मूवी के स्क्रिप्ट को उठाकर फेंक देती है और गुस्से में बोलते हैं, इतने लोग बजट मूवी के लिए कौन प्रैक्टिस करने वाला है? मैं तो ऐसे ही फर्स्ट टेक में ही सारे साइंस कर लूंगी। इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलते हुए महिरा गुस्से में ऑडियंस हॉल की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर थोड़ी शौक रा जाती है। हालांकि कनक को सिया से ये खबर जरूर मिली थी कि महिला जिसे देखकर थोड़ी शौक रह जाती है। हालांकि कनक को सिया से ये खबर जरूर मिली थी कि महिला को जेल नहीं गई, क्योंकि उसका कोई उतना बड़ा कैसे भी नहीं बना था। वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और हिट ऑफ द मोमेंट में मेरा के उठाए गए कदम कहकर पुलिस वालों ने उसे बात को वहीं पर क्लोज कर दिया था। लेकिन खाना उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अभी अगले भाग में आर्यन, मिसेस कनक मेरे पास आपकी सबसे ब्यूटीफुल फोटो है, जो फोटोज आज से पहले किसी नहीं देखी होगी। अगर आप चाहती हो तो मैं अभी आपको भेजता हूँ। यह मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज है। देखिए तो ये बात बोलते हुए आर्यन अपने सेल फोन से कनक को कुछ पिक्चर सेंड करता है। वही सामने जैसे ही कनक आर्यन की भेजी हुई पिक्चर्स रिसीव करती है, उसके चेहरे की तो सारी रंगत ही उड़ गई थी। वो सरप्राइज्ड कम और हैरान ज्यादा नजर आ रही थी। हालांकि कनक को सिया से ये खबर जरूर मिली थी कि महिरा को जेल नहीं हुई, क्योंकि उसका कोई उतना बड़ा कैसे भी नहीं बना था। वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और हिट ऑफ द मोमेंट में माहिरा का उठाए गए कदम कहकर पुलिस वालों ने उसे बात को वहीं पर क्लोज कर दिया था। लेकिन कनक उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये बात जानने के बाद कि माहिरा को कोई सजा नहीं मिली, उल्टा उसे खुशी ही हुई थी, क्योंकि वैसे भी उसे छोटे से एलिगेशन की वजह से माहिरा को कोई भारी सजा नहीं मिलती। वो ही माहिरा को खुद से सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए ये बेहतर ही है कि वैसे खुला में आजाद है। ऐसे में कनक को और भी मौके मिलेंगे उससे अपना बदला लेने के। फिलहाल तो वो उसे को देखकर उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने को होती है कि तभी वहां माहिरा की मैनेजर लीना की एंट्री होती है, जो रिश्ते में उर्मिला जी की अपनी बहन की बेटी थी, जिसे उन्होंने माहिरा के मैनेजर के तौर पर सिलेक्ट किया था। जिन्हें देखकर माहिरा उनके पास जाते हुए कंप्लेंट कर बोलता है, दी देखो मैं पहले ही तुमको बता देती हूँ, मैं इतने लो बजट मूवी में काम नहीं करूंगी। आप प्लीज मेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढिए ना। क्या आप मेरे लिए कोई बड़ी बजट मूवी नहीं ढूंढ सकते? मेरे पापा तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है। जिसकी इस बात पर लेना उसे समझाने हुए बोलते हैं, माहिरा देखो तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हें इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कितने लोगों के लिए ऐसे छोटी मूवीज में ही फीमेल लीड का नाम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें पहले बार में ही यह मिल रहा है। तुम फिक्र मत करो, यह मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। ये मूवी हिट होगी। जिसकी इस बात पर माहिरा गुस्सा होते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ। आप बच्चों की तरह मेरा मन बहलाने की कोशिश मत करो। मैं कोई बेवकूफ नहीं जो मुझे कुछ समझ में ना आए। ऐसी लो बजट मूवी चाहे कितनी ही हिट क्यों ना हो जाए, इससे मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप जानती हो ना मेरा कंपटीशन कौन है? कनक। मुझे कनक से आगे निकलना है और उसके पास कपूर परिवार का साथ है। वो जरूर किसी बड़ी मूवी से लॉन्च होगी और यहाँ आप लोग हो कि मुझे ऐसे इतनी छोटी मूवी से लॉन्च करना चाहते हो। इससे मैं तो पहले ही कनक से हार जाऊंगी। प्लीज दी मेरी इमेज का कुछ ख्याल रखिए। मैं कनक के सामने नहीं हारना चाहती। जिसकी इस बात पर लिना उसे समझाने हुए बोलती है, माहिरा तुम खुद ही देखो तुम किस कंपेयर करने की कोशिश कर रही हो। करने के पास कपूर परिवार का साथ है, जिनकी खुद की एक इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। जाहिर सी बात है किसके वजह से कनक को काफी फायदा होने वाला है। लेकिन तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा बैकअप नहीं है। तुम मूवी सिलेक्ट करने के मामले में उसका मुकाबला नहीं कर सकती हो।
इसलिए मैं बोल रही हूँ, तुम्हें जो मिल रहा है इतने में खुश रहो और बेहतर करने की कोशिश करो। जिसकी इस बात पर, जिसे हमेशा से पैम्परिंग की आदत रही थी और अपनी मर्जी की हर जगह करते आई थी, वो किसी भी हाल में कनक से नहीं आना चाहती थी, पर जब उसको साथ देने को तैयार नहीं था। इस बात से गुस्सा होते हुए लिना की बिना कुछ बात सुने वो वहां से निकाल जाती है, जिसे देख कनक के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आई है। और वो सोचती है, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसे मीडिया में इतनी ट्रोलिंग, वो सोशल मीडिया पर इतनी गरिया सुनने के बाद भी लगता है मिस माहिरा को थोड़ी सी भी अगर नहीं आई। खैर छोड़ो, जो भी हो, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि माहिरा और उसकी मैनेजर बड़ी बहन लेना की बातें सुनकर कनक ये तो जान ही गई थी कि वह जिस मूवी में सेकंड फीमेल लीड की ऑडिशन के लिए जा रही है, मेरा ऑलरेडी उसे मूवी की फीमेल लीड चुननी आई चुकी है। उन लोगों का सामना अभी काफी समय तक होने वाला है। लेकिन एक बात थी जो कनक को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी कि भला माहिरा अचानक से मूवी की फीमेल लीड कैसे बना सकती है। उसने कौन से बैकअप का इस्तेमाल किया होगा जो उसे यह मौका मिल गया। अभी वो सोच रही थी कि तभी सिया कनक के पास आते हुए उसे इस तरह से दूसरी डायरेक्शन में घूरता देख, जहां अभी अभी एक लड़की जाती हुई नजर आ रही थी। वह सवाल करती है, क्या हुआ, तुम किसे देख रही हो? क्या तुम उसे पहले से जानती हो? 55 से जब तक आए माहिरा ऑलरेडी वहां से जा चुकी थी, जिसकी वजह से सिया को मेरा का चेहरा देखने का मौका नहीं मिला, वरना अगर महिला का चेहरा देखा हुआ था तो सिया भी उसे पहचान गई होती। वही सिया के सवाल पर कनक मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, बस एक जाना और चेहरा सामने आ गया था। वैसे यह ऑडिशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमें चलना चाहिए। इतना बोलते हुए कनेक्ट अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लसिया के साथ ऑडिशन के लिए निकल जाती है। कनक की घुमा फिरा की बातें सिया को समझ नहीं आती, लेकिन फिर वह कनक को अपने साथ ऑडिशन के लिए जाती है। अभी उनके वहां से गए कुछ पल ही हुए थे कि तभी अचानक से उसे बिल्डिंग के सामने एक ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी खबर मिलने पर खुद माहिरा की मैनेजर लिना मूवी के डायरेक्टर मिस्टर श्याम के साथ, जिसकी उम्र करीब 45 या 46 के आसपास होगी, अपने चेहरे पर एक बहुत ही ब्राइट स्माइल लिए खुद बिल्डिंग से बाहर निकाल बड़े रिस्पेक्ट के साथ करके सामने आकर का दरवाजा खुद खोलने हैं। वही कार का दरवाजा खुलते हैं प्रिंस नंदा कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट, यंग हैंडसम डोमिनेटिंग, जिसे काफी सारी लड़कियां पसंद भी करती है। बड़े एटीट्यूड के साथ अपने चेहरे पर एक नोबल एक्सप्रेशन लिए कार से बाहर निकलता है, जिसे देख मिस्टर श्याम बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसका वेलकम करते हैं। वही लिना भी आगे बढ़ा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए प्रिंस को हेलो करती है, जिसे देख प्रिंस लेना से सवाल करता है, क्या माहिरा ऑलरेडी पहुंच चुकी है? जी मिस्टर प्रिंस, वह पहले ही आ चुकी है, बट उसका मूड थोड़ा ऑफ है, लेकिन अब आप आ गए हो तो सब ठीक ही होगा। प्रिंस, जिसे वैसे तो माहिरा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो कनक को पसंद करता था और उसे उसके दादाजी नहीं थी ये बात बताई थी, उसकी शादी करना के साथ होने वाली है, और इस बात से वो बहुत खुश भी था। वो करना का दिल जीतना चाहता था, लेकिन कनक की महेश्वरी में से निकलने और कपूर उसके पास आने के बाद प्रिंस से उसकी कोई बात ही नहीं हुई थी। वही मेरा, जिसने मौका मिलने पर आर्यन का भी दिल जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसके सामने तो उसकी दाल नहीं गली और प्रिंस भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर भी वह इस खाली समय का फायदा उठाते हुए माहिरा ने कुछ ऐसी चाल चली कि नशे की हालत में वो प्रिंस के साथ एक होटल रूम में पाई गई, जिसके वजह से मजबूरी में प्रिंस को माहिरा का बॉयफ्रेंड बनाए पड़ा था। आफ्टर और माहिरा अडॉप्टेड ही सही, पर वह महेश्वरी ही परिवार की बेटी थी, जिस परिवार की काफी रिस्पेक्ट थी। इस तरह से वह उसे परिवार की लड़की के साथ एक होटल रूम में पड़े जाने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं सकता था। जो माहिरा का अल्टीमेट गोल था, वो अपने लिए एक बेकार चाहती थी जो उसकी मदद कर सके, उसे पैसे इन्वेस्ट कर सके और उसे वो दुनिया के सामने शो कर सके। हालांकि इस सब के लिए उसकी फर्स्ट चॉइस तो आर्यन था, पर जो फर्स्ट चॉइस उसके नहीं हासिल कर पाए, तो उसका सेकंड चॉइस प्रिंस को ही अपने झांसे में ले लिया। और अब भी इसी के वजह से वो यहाँ आया था, क्योंकि माहिरा के कनक पर वो इस मूवी में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। अभी लुना प्रिंस से माहिरा के मूड ऑफ के बारे में इसलिए कहती है क्योंकि वह चाहती थी कि प्रिंस खुद माहिरा को खुश करने के लिए कुछ करें, लेकिन प्रिंस, जो कि मजबूरी में यहाँ आया था, उसे इस बात से कोई भी असर नहीं पड़ता है। वह अपने स्टोन से चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए बोलना है, उसे कहो मैं आ गया हूँ, ऑडिशन भी स्टार्ट होने वाला है। अगर वो चाहती है तो इस चीज का हिस्सा बन सकती है,
ये बात बोलते हुए प्रिंस वहां से निकाल जाता है। जो देख लेना सॉफ्ट आ जाती है। वो बोलना चाहती थी कि मिस्टर प्रिंस क्या आप मेरा से अकेले में मिलने नहीं जाएंगे, लेकिन उसे ये कहने का मौका ही नहीं मिला। वही कनक सिया के साथ ऑडिशन रूम के बाहर बैठे हुई थी। अब सो रही थी कि क्या उसका ये फर्स्ट ऑडिशन कामयाब होने वाला है, मतलब ये जानने के बाद कि माहिरा इस मूवी की फर्स्ट लीड है। कनक ये तो जानते ही थी कि मेरा उसे देखने के बाद कनक ये तो जानते ही थी कि मेरा उसे देखने की बात पक्का ही उसे इतनी आसानी से यह रोल हासिल नहीं करने देगी और जरूर ही उसके लिए मुसीबतें खड़े करेगी। इस बात की वजह से कनक को अब थोड़ा डाउट होने लगा था कि कहानी उसका यहाँ आना बेकार ना हो जाए। ऐसा नहीं था कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और कनक का ये काम करना जरूरी ही था, लेकिन फिर भी कनक अपने भाइयों और अपने मामा जी के ऊपर बोझ नहीं बनाए चाहती थी। वो खुद के लिए अपने पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए जल्द से जल्द वो काफी सारे वर्क करना चाहती थी। अभी कनक अपनी सोच में ही डूबी हुई थी कि तभी उसे सिया की आवाज सुनाई देती है। कनक क्या हुआ, किस सोचे डूबी हुई है? चलो तुम्हारा नंबर ए गया। ये बात बोलते हुए सिया कनक को ऑडिशन रूम की तरफ इशारा करती है। इसकी आवाज ठीक है, तुम्हें जाती हूँ। जिस पर सिया उसे अपने गुड विशेष देते हुए कहती है, कनक गुड लक, मुझे पूरा उम्मीद है ये रोल तुम्हें मिलेगा आफ्टर और तुम डायरेक्ट की पहली पसंद हो। जिस पर कनक सिया को थैंक यू बोलते हुए ऑडिशन रूम के अंदर चली जाती है। इस बात की वजह से कनक को अब थोड़ा डाउट होने लगा था कि कहानी उसका यहाँ आना बेकार ना हो जाए। ऐसा नहीं था कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और कनक का ये काम करना जरूरी ही था, लेकिन फिर भी कनक अपने भाइयों और अपने मामा जी के ऊपर बोझ नहीं बनाए चाहती थी। वो खुद के लिए अपने पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए जल्द से जल्द वो काफी सारे वर्क करना चाहती थी। अभी कनक अपनी सोच में ही डूबी हुई थी कि तभी उसे सिया की आवाज सुनाई देती है। कनक क्या हुआ, किस सोचे डूबी हुई है? चलो तुम्हारा नंबर ए गया। ये बात बोलते हुए सिया कनक को ऑडिशन रूम की तरफ इशारा करती है। इसकी आवाज ठीक है, तुम्हें जाती हूँ। जिस पर सिया उसे अपने गुड विशेष देते हुए कहती है, कनक गुड लक, मुझे पूरा उम्मीद है ये रोल तुम्हें मिलेगा आफ्टर और तुम डायरेक्ट की पहली पसंद हो। जिस पर कनक सिया को थैंक यू बोलते हुए ऑडिशन रूम के अंदर चली जाती है। कनक वहां मौजूद स्टाफ मेंबर्स के साथ ऑडिशन हॉल में इंटर करती है और स्टाफ मेंबर को फॉलो करते हुए हॉल के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाती है। ठीक उसके सामने इस वक्त डायरेक्टर के साथ 3 और लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक बहुत ही हैंडसम लड़का जिसकी उम्र करीब 25 से 26 साल की होगी, ब्लैक शॉर्ट ब्लू जीन्स पहने हुए अपने हैंडसम से चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान लिए सामने बैठे कनक की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर ही कनक समझ जाती है कि यह शायद मूवी का मेन हीरो होगा। ठीक उसी के बगल में माहिरा बैठी हुई थी। उसे देख कनक को कुछ ज्यादा हैरानी नहीं होती है, क्योंकि उसने पहले ही माहिरा और लिना की बातें सुन ली थी, जिससे उससे पता चल गया था कि माहिरा इस मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड है। पर जैसे ही कनक की नज़र माहिरा की दूसरी साइड बैठे प्रिंस पर जाती है, उसे देख कनक काफी ज्यादा सौकरा जाती है कि भला यह इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन फिर यह सोचकर कि प्रिंस के तो डेस्टिनी में ही माहिरा के साथ होना लिखा है कि वह माहिरा के साथ जाएगा, जो कि पिछली बार भी माहिरा के साथ ही था और उसके साथ होकर उसने कनक को काफी हद तक टॉर्चर किया था। सो अभी माहिरा और प्रिंस को एक साथ देखकर उसे इस बात का ज्यादा फर्क नहीं बनाए चाहिए और प्रिंस के यहाँ होने से उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी वो अब मूव ऑन कर चुकी थी। प्रिंस से उसे कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि कनक को लेना देना ना हो तो सामने वाला इंसान भी यही फीलिंग रखे, क्योंकि जब से कनक हाल के अंदर इंटर की थी, प्रिंस की नज़र कनक से हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आफ्टर और उसके दिल में तो कान्हा की थी, वो कनक को ही चाहता था, बट माहिरा की वजह से उसे मजबूरी में रहना पड़ रहा था। अगर उसे दिन वो उसके साथ उसे होटल रूम में ना पकड़ा गया होता तो कभी भी वह माहिरा को अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाता था। अभी कनक को देखकर प्रिंस को अपनी ही उसे चॉइस पर रिग्रेट हो रहा था कि क्यों वह अपने दोस्तों के साथ उसे दिन क्लब में पार्टी करने गया था। अगर नहीं गया होता तो उसका माहिरा से सामना नहीं होता और ना ही वो महिरा के साथ समय बिता था और ना ही मेरा उसे ब्लैकमेल कर दी उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ होने के बाद भी प्रिंस ने माहिरा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से साफ तौर पर माना कर दिया था, ये कहते हुए कि कनक उसकी फ्यूचर वाइफ है और मेरा उसकी छोटी बहन। वो उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचता, ये सिर्फ एक गलती थी। लेकिन उर्मिला जी ने इस बात का काफी बड़ा बखेड़ा बनाया था और यह कहा था
कि यह चीज उनके परिवार की मां सम्मान की है। अगर प्रिंस माहिरा को एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर इस चीज के वजह से उन्हें और उनकी कंपनी को भारी नुकसान में भुगतना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, ये बात जब सामने पब्लिक में आएगी कि नंदा इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट ने क्या गलती की है, तो इस चीज के भी दला उनके शेयर्स के भाव भी गिर सकते हैं। वहीं उनकी बदनामी जो होगी वह तो होने ही थी, और अपने परिवार और परिवार के सम्मान के वजह से ही प्रिंस इस वक्त शांति से माहिरा के बगल में बैठा हुआ था, जो कि कब से उसके साथ चिपके जा रही थी। वही माहिरा जो पहले तो यह मूवी में काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे यह मूवी लो बजट लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कनक पर पड़ती है, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट आ जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गलत कपूर खानदान में जाने के बाद भी इतनी छोटी सी मूवी में सेकंड रोल करना चाहती है। इसका क्या यह मतलब है कि कपूर परिवार कनक को प्यार नहीं करता? वो सब सिर्फ एक दिखावा था। सच्चाई में तो वो लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सोचते हुए अचानक से माहिरा की चेहरे पर एक बड़ी सी शैतानी मुस्कान आ जाती है, और वह मन में सोचती है, चलो अच्छा ही है, अब पता चलेगी इस कनक को इसकी असली औकात बहुत उड़ रही थी। ना कि कपूर खानदान के साथ इसका रिश्ता है, लेकिन अब देखो प्रिंस भी इसके हाथ से गया, और जिस कपूर परिवार के दाम पर यह उतना छलल रही थी, वह भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। तभी तो वह यहाँ इस मूवी में रोल लेने के लिए आई थी। वैसे देखा जाए तो यह महीना के पास एक बहुत सुनहरा मौका था। इसमें वो कनक को खुद से नीचे दबा सकती थी। मतलब कहाँ वो फर्स्ट फीमेल लीड और कनक सेकंड फीमेल लीड, दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन वो इस चीज को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती थी कि प्रिंस उसके दिल में कनक को लेकर क्या फीलिंग से है। कोई प्रिंस जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, अगर उसके पास कोई दूसरा मौका मिला तो उसे छोड़कर कनक के पास जाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से मेरा यह नहीं चाहती थी कि कनक उसके नीचे ही सही पर इस मूवी में काम करें। वो कनक को अभी उससे अप्रैल से दूर रखना चाहती थी। आखिरकार अभी तो उसने प्रिंस का दिल जीत ही था। अभी भी प्रिंस ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। पहले प्लीज उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर ले, तभी वो कलर को अपने सामने आजादी से घूमता हुआ देख सकती है, वरना तो उसके मन में हमेशा ही इस बात का डर लग रहा था कि कहानी वक्त का फायदा उठाकर कनक वापस से प्रिंस का दिल ना जीत ले, और प्रिंस भी उसे छोड़कर कनक के साथ आगे ना बढ़ जाए। इसलिए से मैंने उठा लेती क्यों कैसे भी करके। इस ऑडिशन में पास नहीं होने देगी, यह उसकी मूवी है और वो फर्स्ट फीमेल लीड है, तो उसकी मर्जी के बिना भला डायरेक्टर को डिसीजन कैसे ले सकता है। इस बात से वो काफी खुश महसूस कर रही थी। वही डायरेक्टर जिसने की कनक की कुछ दिन पहले ही। अगले भाग में आर्यन, मिसेस कनक, मेरे पास आपकी सबसे ब्यूटीफुल फोटो है, जो फोटोज आज से पहले किसी नहीं देखी होगी। अगर आप चाहती हो तो मैं अभी आपको भेजता हूँ। यह मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज है, देखिए तो। ये बात बोलते हुए आर्यन अपने सेलफोन से कनक को कुछ पिक्चर सेंड करता है। वही सामने जैसे ही कनक आर्यन की भेजी हुई पिक्चर्स रिसीव करती है, उसके चेहरे की तो सारी रंगत ही उड़ गई थी। वो सरप्राइज्ड कम और हैरान ज्यादा नजर आ रही थी। प्रिंस जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, अगर उसके पास कोई दूसरा मौका मिला तो उसे छोड़कर कनक के पास जाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से माहिरा यह नहीं चाहती थी कि कनक उसके नीचे ही सही पर इस मूवी में काम करे। वो कनक को अभी उससे और प्रिंस से दूर रखना चाहती थी। आखिर अभी तो उसने प्रिंस का दिल भी नहीं जीत ही था। अभी भी प्रिंस ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। पहले प्रिंस उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर ले, तब जाकर वो प्रिंस को अपने सामने आजादी से घूमता हुआ देख सकती है, वरना तो उसके मन में हमेशा ही इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वक्त का फायदा उठाकर कनक वापस से प्रिंस का दिल ना जीत ले, और प्रिंस भी उसे छोड़कर कनक के साथ आगे ना बढ़ जाए। इसलिए उसने ये ठान ली थी कि वो कैसे भी करके इस ऑडिशन में पास नहीं होने देगी। यह उसकी मूवी है और वो फर्स्ट फीमेल लीड है, तो उसकी मर्जी के बिना भला डायरेक्टर को डिसीजन कैसे ले सकता है। इस बात से वो काफी खुश महसूस कर रही थी। वही डायरेक्टर जिसकी मौजूदगी में कनक का पहला फोटो शूट हुआ था, अपने इतने साल के करियर में ऐसा पहली बार था जब उसने किसी न्यू कमर को इतनी कॉन्फिडेंट के साथ एक सुपरस्टार के साथ काम करते हुए देखा था, जिसकी वजह से डायरेक्ट को कनक के कॉन्फिडेंट, उसकी पोटेंशियल को देखकर काफी इम्प्रेस हो गया था, और इसीलिए उसने सिया से मिलकर कनक को अपनी मूवी में सेकंड फीमेल लीड के लिए ऑडिशन पर बुलाया था। वैसे डायरेक्टर चाहते तो थे कनक को अपनी मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड का रोल देना, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले ही यह रोल महिरा को दे दिया था, क्योंकि वह अपने साथ ही साथ इस मूवी में सबसे बड़े इन्वेस्टर को लेकर आई थी, जो कि प्रिंस नंदा था,
उसे मूवी में वो अपने पूरे 16 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा था, जो कि कोई उतना बड़ा तो अमाउंट मनी नहीं था, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट के पास पैसे नहीं थे और वो अपना मूवी कैसे भी करके शूट करना चाहता था, उसने कल माहिरा के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और उसे फर्स्ट फीमेल लीड देने को तैयार हो गया था। तो उसे वो बहुत पसंद आई और इसीलिए उसने सिया से उसे बारे में पता लगाया कि क्या उसके डेट खाली है, वो कुछ दूसरा वक्त तो नहीं कर रही ना, और जनने के बाद ही कनक फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। उसने उसे अपनी मूवी की सेकंड फीमेल लीड के ऑडिशन के लिए बुलाया था। खैर ये तो सिर्फ एक नाम का ऑडिशन था, डायरेक्टर ने ऑलरेडी कनक को अपनी सेकंड फीमेल लीड के तौर पर सिलेक्ट कर लिया था, बस बात इस बात को डिक्लेयर करने की थी। वही जब वो अभी कनक को अपने सामने खड़ा देखा है, उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भारी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद कनक नहीं आएगी। वैसे वह ये तो नहीं जानता था कि कनक किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, लेकिन ये जानने के बाद कि सिया उसकी मैनेजर है, उसके लिए ये गैस करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती कि वह किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और इसीलिए डायरेक्टर को अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं था कि वह कनक को अपने मूवी में काम करने के लिए बना पाएगा कि नहीं। पर अभी कनक को यहाँ देखकर वो काफी खुश होते हुए उसे अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करने का इशारा करता है। जिस पर कनक वो अपनी आंखें बंद कर अपने इमोशंस को इकट्ठा करते हुए जैसे ही अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करने को होती है कि तभी माहिरा, जो कि यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कनक इस ऑडिशन में पास हो, क्योंकि खुद इस मूवी में फर्स्ट फीमेल लीड का रोल लेने के लिए माहिरा ने ही प्रिंस को इस मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया था, जो कि अब इस मूवी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर कनक इस ऑडिशन में पास हो जाती है और सच में इस मूवी का हिस्सा बन जाती है, तब आगे करके उसके और प्रिंस की मुलाकात होने की चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जब कनक सेट पर होगी तो प्रिंस उससे मिले बिना तो रहेगा नहीं, भले ही प्रिंस अभी उसका बॉयफ्रेंड बना हो। पर मेरा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यह सब सिर्फ उसकी चालबाजियों की वजह से हुआ है। प्रिंस के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं, वो अभी कनक को प्यार करता है। अगर उसे मौका मिलेगा तो वह उसे छोड़कर कनक के पास जाने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। तो उसका क्या होगा? उसे कौन सपोर्ट करेगा? भले ही मिस्टर मनीष उसे कितना ही प्यार करते हो, लेकिन वह उसकी मर्जी और उसकी सुविधा के लिए अपने पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस, जिसके साथ वो जबरदस्ती के वजह से थी, लेकिन फिर भी वो उसके कहने पर इस मूवी में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने को मान गया था, भला को ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते थे, जिसकी वजह से उसने अपना पूरा मामला लिया था कि आज तो कनक को अपने ऑडिशन में कामयाब नहीं होने देगी। वहीं जब देखी है वो कि कनक कॉन्फिडेंट के साथ ऑडिशन देने के लिए तैयार हो गई है, वो जानबूझकर उसे डिस्टर्ब करने के लिए बीच में रुकते हुए बोलती है, हे यू गर्ल, एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया था तुमने अपना? कनक ना तो प्लीज थोड़ी देर रुकना, अभी हम थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं। ये बात बोलते हैं वो वहां खड़े स्टाफ को उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहती है। ये सब कुछ वह जानबूझकर कनक को डिस्टर्ब करने के लिए कर रही थी, ताकि उसका ऑडिशन से ध्यान है जाए और वह घबराहट में कुछ गलती कर दे, जिसके वजह से उसका ऑडिशन रिजेक्ट हो जाए। इस हरकत की वजह से डायरेक्ट को माहिरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भले ही वो उसकी मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड हो, लेकिन फिर भी वो इस तरह की बदतमीजी, ऐसे एरोगेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं था। लेकिन क्योंकि माहिरा अपने साथ उसकी मूवी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो रोली उसे कुछ कहा भी नहीं सकता था, जिसके वजह से वो वही खाली स्टाफ को इशारा करता है कि वो जल्दी से लाकर उसे वो कोल्ड ड्रिंक दीजिए, वो मांग रही है। इस चीज से माहिरा के चेहरे पर एक घमंडी एक्सप्रेशन आ जाता है, ये सोचकर कि यहाँ सब कुछ उसकी मर्जी से होने वाला है, वो कनक को आज कामयाब नहीं होने देगी। कि तभी उसके पास ही में बैठा हुआ प्रिंस, जिसकी जब से कनक इस ऑडिशन हॉल में आई थी उसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी कनक से नहीं हटी थी, वो बस कनक को देखे जा रहा था। भले ही उसने जुबान से कुछ ना कहा हो, लेकिन उसकी आंखों को देख ये पता चल रहा था जैसे मानो उसकी आंखों में बहुत कुछ लिखा हो। वो करने से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, जो चाहकर भी उसके जुबान तक पहुंचे नहीं पा रही थी। लेकिन कनक, उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखी थी, वो पूरा समय उसे इग्नोर कर रही थी। उसे दिखा ऐसा लग रहा था जैसे मानो प्रिंस की उसकी नजरों में एग्जिस्टेंस ही ना हो। जिस चीज से प्रिंस काफी गुस्सा हो गया था, और वही महिला की इस हरकत को देख अपनी गुस्से भरी आवाज में उसे डांटे हुए कहता है, माहिरा ये क्या बदतमीजी है,
तू इस तरह से डायरेक्टर सर के वक्त को डिस्टर्ब कैसे कर सकती हो? शांति से यहाँ बैठी रहो। अगर कोल्ड ड्रिंक पीना ही है तो अभी इसी वक्त यहाँ से उठकर जा सकती हो। प्रिंस जो कि कनक से काफी कुछ कहना चाहता था, पर कनक उसे इग्नोर कर रही थी। वहीं इस पब तरफ से फ्रस्ट्रेशन होकर वह गुस्से में अपना सारा फ्रस्ट्रेशन माहिरा के ऊपर ही उधर देता है और फिर डायरेक्ट की तरफ उसे अपना ऑडिशन जारी रखना के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वह नहीं चाहता उसकी वजह से ऑडिशन में कोई भी देरी हो। अगले भाग में आर्यन, मिसेस कनक, मेरे पास आपकी सबसे ब्यूटीफुल फोटो है, जो फोटोज आज से पहले किसी नहीं देखी होगी। अगर आप चाहती हो तो मैं अभी आपको भेजता हूँ। यह मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज है, देखिए तो। ये बात बोलते हुए आर्यन अपने सेल फोन से कनक को कुछ पिक्चर सेंड करता है। वही सामने जैसे ही कनक आर्यन की भेजी हुई पिक्चर्स रिसीव करती है, उसके चेहरे की तो सारी रंगत ही उड़ गई थी। वो सरप्राइज्ड कम और हैरान ज्यादा नजर आ रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।